दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा खतरा, गाजियाबाद के लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और नवजात शिशुओं के लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर 300 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद घातक है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से जगह जगह पर छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन छिड़काव करे तो वातावरण में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सुबह की सैर करने वाले लोगों ने बताया कि वातावरण काफी खराब है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रन करने वाले लोगों को सांस फूलने की समस्या हो रही है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और छोटे बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बढ़ता प्रदूषण सभी के लिए हानिकारक है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को सक्रिय होना होगा। नाम है आपका? समीर जिदानी। क्या कहेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर गाजियाबाद की जो स्थिति है, इसको लेकर आप किस तरीके से आप पोल्यूशन को देख रहे हैं? इस समय देखा जाए तो गाजियाबाद में पोल्यूशन बहुत है। AQI कम से कम 400 से ऊपर है और पोल्यूशन विभाग को इसको देखना चाहिए। जैसे हम भाग रहे हैं उससे सांस फूल रही है और आंखों में जलन है, नाक मतलब फीवर वगैरह भी लग रहा है, हरारत भी लग रही है। तो सरकार विभाग को देखना चाहिए, जो बैठे हैं पोल्यूशन विभाग में सरकारी एजेंसी वगैरह देखनी चाहिए जो कुछ कर सके जिससे पोल्यूशन कम हो सके। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, पोल्यूशन जिस तरीके की स्थिति है गाजियाबाद में, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किसे आप जिम्मेदार मानते हैं और क्या कुछ काम होना चाहिए पोल्यूशन को लेकर? इसमें कम से कम वाटर स्प्रिंकलिंग होना चाहिए, जो कि नगर निगम द्वारा कराया जाने पर्याप्त नहीं है। इसको सुचारू रूप से कराना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, वृद्धजनों और बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। आप बाहर निकले हैं आप टहलने के लिए, सुबह का वक्त है, किस तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही है? परेशानी होती है कि आंख में बहुत जलन सा होता है और सांस भी फूलता है। तो जब हम लोग का हो रहा तो बच्चों को भी होगा। तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि सब लोग मास्क पहने और उसका उपयोग करें। इस पोल्यूशन से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में परेशानी हो रही है या और भी कुछ? नहीं, सांस लेने में तो बहुत परेशानी हो रहा है, आंख में जलन हो रहा है, आंखों में खुले आंख में बहुत जलन हो रहा है, ये परेशानी है। सर्वेश नाम है मेरा। सर्वेश जी, वॉकिंग करने बाहर निकले हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन आप देख रहे हैं? गाजियाबाद की अगर बात करें वसुंधरा इलाके की, तो किस तरीके की पॉल्यूशन से सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिवाली के बाद तो दिवाली से पहले बेटर था, बट दिवाली के बाद से जिस तरीके का ये एटमॉस्फेयर हो गया है, मतलब 300 350 का AQI तो बहुत ज्यादा है। आप अगर वॉक कर भी रहे हो तो आपको फील होता है, हैवीनेस फील होती है। और ये तो अभी मुझे लगता है 4 साल 5 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। इस पे कोई स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इसमें पॉल्यूशन पे कई विभाग जो है जिम्मेवारी होती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन जिम्मेवार, किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी है, बट पॉइंट ये है कि जिस तरीके के मेजर लिए जाते हैं इनको क्लीन करने के लिए ना, उनसे कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं। ये तो क्या है, आएगा 2 महीने मीडिया पे चलेगा, हल्ला मचेगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर ये सब खत्म करना है, जो सिर्फ ऐसे होगा नहीं जैसे होता है हर साल। मेरा नाम है रवि दुबे। रवि जी, आप सुबह सुबह वॉकिंग करने आए हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन जो है गाजियाबाद में आज देखा जा रहा है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग जो रेगुलर यहाँ वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, पर पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है। हम लोगों ने रनिंग और वॉकिंग भी कम कर दी है। हम लोग रेगुलर यहाँ 5 से 10 किलोमीटर रन करते थे, अब वो वॉक करने लगे हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम तो है ही जी। तो पॉल्यूशन से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं शरीर के अंदर? जो मेन दिक्कत हम जैसे हम लोग रनिंग वॉकिंग करते हैं तो हम जैसे हमारी सांस फूलने लगती है जल्दी। ठीक है, रनिंग करने में टाइम लगती है, जो हम ज्यादा कर लेते थे वो कर नहीं पा रहे। थोड़ा आंखों में भी इचिंग से होती रहती है, प्रॉब्लम रहती है, काफी ज्यादा जलन से होती रहती है, महसूस करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम होना चाहिए सड़कों पर, जमीनी स्तर पर, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब इसके लिए देखा जाए तो सरकार ही इसको ठीक कर सकती है, प्रशासन ही इसको ठीक कर सकता है। जैसे रेगुलर बेसिस पे सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे थोड़ा जो व्हीकल्स है स्पेशली जो ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए गाजियाबाद से शाहरुख खान की रिपोर्ट।